हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। समांतर रेखाओं x माइनस 3/3 बराबर y जमा 4/2 बराबर z माइनस 1/1 और x जमा 1/3 बराबर y माइनस 2/2 बराबर z/1 से होकर जाने वाली समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का क्या समीकरण होता है। इसका समीकरण होता है हमारे पास a x माइनस x1 तथा जमा बी y माइनस y1 व सी z माइनस z1 बराबर में होता है हमारा 0 तथा यह ABC इस समतल की द्विक कोज्याएं हैं। तो अब हम इस प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमें इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है कि हमारे पास है दो रेखाएं और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। पहली जो रेखा है L1, इस पर हमारा कौन सा बिंदु स्थित है? इस पर हमारा बिंदु स्थित है 3, माइनस के 4, 1 तथा दूसरी रेखा है L2। इस रेखा पर कौन सा बिंदु स्थित है? इस पर रेखा पर हमारा बिंदु स्थित है यहाँ पर -1, 2, 0। क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो इनके द्विकोज्याएं भी एक जैसी होंगी। तो इनकी द्विकोज्याएं क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं इनकी द्विकोज्याएं हैं LM व N। तो यह बराबर कितनी दी हुई है? यह दी हुई है हमें 3, फिर 2 और फिर 1 तथा हमने यहाँ पर समतल की द्विकोज्याएं क्या मानी है? यह मानी है हमने ABC। तो अब हम इस प्रश्न को आगे की ओर बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस समतल को पहले बिंदु से संतुष्ट कराएंगे। तो करा दीजिए। तो बिंदु A को समतल से संतुष्ट कराने पर तो यह हमें क्या मिलेगा? तो यह हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। बिंदु A है हमारा क्या? 3 - 4, 1। तो रख देते हैं हम यहाँ पर A x माइनस x1 के स्थान पर कितना रखेंगे? हम यहाँ रखेंगे 3। फिर है हमारा b, फिर है y माइनस y1। y1 कितना है? y1 है हमारा -4 और एक माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस यानी कि यह हो गया +4। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा यहाँ पर c, फिर है z माइनस z1। z1 कितना है? z1 यानी कि 1। तो यहाँ रख दिया हमने इसके स्थान पर 1। बराबर में क्या है? बराबर में है हमारा 0। अब हम क्या करते हैं? यहां से ही हम बिंदु B को समतल से संतुष्ट कराएंगे। तो लिखते हैं हम बिंदु B को समतल से संतुष्ट कराने पर। तो बिंदु B क्या है? बिंदु B है हमारा -1, 2, 0। तो रख देते हैं हम यहाँ पर x के स्थान पर -1 और -3 चल रहा है, जमा फिर है B, y के स्थान पे क्या रखेंगे? 2। तो रख देते हैं y के स्थान पर 2 जमा 4 और c, z के स्थान पर क्या रखेंगे? z के स्थान पर रखेंगे हम 0 और -1 बराबर में क्या चल रहा है? बराबर में हमारा 0। अब हम इसे हल करते हैं तो ये कितना आएगा? -4a, फिर यह आएगा हमारा 6b और यह आ जाएगा हमारा -c। बराबर में क्या है? बराबर में हमारा 0 और इसे मान लेते हैं हम। यह है हमारी समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इस समतल का जो हमारे पास अभिलंब है यह इन दोनों रेखाओं पर लंब है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर रेखा का DC व इस समतल का DC एक दूसरे पे लंब है। अर्थात हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं L की गुणा A में जमा B की गुणा M में जमा C की गुणा N में बराबर आनी चाहिए हमारे कोस थीटा के। अब यहाँ पर यह एक दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो कोस 90 हो जाएगा और कोस 90 डिग्री का मान होता है हमारे पास 0। तो हम कह सकते हैं L गुणा A, B गुणा M, C गुणा N का मान है हमारे पास 0। अब इन दोनों के मानों को रख देते हैं सबके। तो यहाँ पर LMN का मान कितना है? यह है हमारे पास 3, 2, 1। ऐसे ही हमने यहाँ पर समतल का द्विकोज्या क्या मानी है? यह मानी है हमने ABC। तो रख देते हैं यह मान। तो यह हमारा बन जाएगा 3a जमा 2b जमा c बराबर 0। इसे हम मान लेते हैं यह हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर हम इसे इस प्रकार लिखते हैं। पहले लिखेंगे a, नीचे आएगा एक सारणिक और फिर हम लिखेंगे बराबर में जगह छोड़ के हुए -b, फिर नीचे आएगा यहाँ पर दूसरा सारणिक और फिर बराबर में c और फिर यहाँ आएगा हमारा एक तीसरा सारणिक। तो a के नीचे क्या आएगा? a के नीचे हमारा आएगा, हम यहाँ पर क्या करते हैं a को छुपा लेते हैं तो b और c के गुणांक लिख देते हैं। b का गुणांक है पहले 6, फिर है 2, फिर है -1, फिर 1। तो लिख देते हैं 6, 2, फिर -1 और फिर 1।
ठीक इसी तरह अब हम यहाँ पर b को छुपा लेंगे। जब हम b को छुपा लेंगे तो हमारे पास a के गुणांक आ जाएंगे। a का गुणांक है -4, फिर 3, तो लिखते हैं यहाँ पर -4, फिर क्या है 3, और उधर क्या है, यहाँ पर आएगा हमारा -1 और फिर 1, तो लिख देते हैं -1, फिर है हमारा 1। अब हम यहाँ पर c को छुपा लेते हैं। जब हम c को छुपाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -4, 3, तो लिखते हैं पहला आया -4, फिर आया हमारा 3, और उसके बाद b के गुणांक कौन कौन है, 6 और 2, तो लिख देते हैं यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ आएगा 2। अब इन सारणिकों को थोड़ा हल कर लेते हैं। तो बताइए, 1 छिकम यानी कि आया 6, बीच में आता है माइनस, फिर 2 एकम 2 यानी कि -2 बराबर है हमारे -b। उसके नीचे भी इसको सारणिक को बताइए कितना आएगा, ये आएगा -4, बीच में आता है माइनस, फिर है -3, बराबर में क्या है, बराबर में है c। नीचे क्या आएगा, 2 चौक 8 यानी कि -8, बीच में आता है माइनस और 6 हो गए हमारे 18। बराबर में हम इसे k राशि मान लेते हैं क्योंकि यह एक नियतांक आएगा। तो बताइए कितना मिलेगा, यहाँ है a, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे है हमारा माइनस माइनस हो जाएंगे हमारी प्लस, तो ये हो जाएगा 6 जमा 2 यानी कि ये बन गए हमारे 8, क्योंकि 6 और 2 होते हैं हमारे 8। फिर क्या है, फिर है हमारा माइनस का b, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे देखते हैं माइनस माइनस हो गए हमारे प्लस, तो यह बन गए -4 जमा 3, तो यह हो जाएगा हमारा -1। बराबर में क्या है, बराबर में हमारा c, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है हमारा -8 और -18, कितने होते हैं, ये होता है हमारे -26, तो लिखते हैं -26, बराबर में क्या है, बराबर में हमारा k। अब यहाँ से हम बारी बारी से a b c के मान निकाल लेते हैं। a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा यहाँ पर 8k। ठीक इसी प्रकार b का मान आएगा हमारा k, और ठीक इसी प्रकार हमारा c का कितना आएगा, यह आएगा -26k। अब ये जो हमारे मान आए हैं ABC के, अब इन मानों को हम यहाँ पर इस समतल की अभिष्ट समीकरण में रख देते हैं। तो चलिए बताइए, पहले है A, तो A के स्थान पे क्या रखना है, A के स्थान पे रखना है हमें 8k। अंदर क्या है, अंदर है हमारा x माइनस के 3। आगे बढ़िए, फिर आता है हमारा B के स्थान पे रखना है हमें k, और अंदर आता है हमारा y माइनस के। देखते हैं y माइनस के क्या है, y माइनस के नहीं है, यह है प्लस का 4, और लिख लेते हैं, यह कर देते हैं हम प्लस का 4, और साथ में क्या है c है यानी कि -26 के। अंदर क्या है z, और z के साथ क्या है, z के साथ है -1, तो लिखते हैं z -1, और बराबर में क्या आता है, बराबर में हमारे पास 0। तो हम देख पा रहे हैं k हमारा यहाँ भी है, k हमारे इस वाले पद में भी है, k हमारे इस वाले पद में भी है। तीनों में से जब k उभयनिष्ठ आ जाएगा तो यह 0 बन जाएगा, क्योंकि जब इसे उभयनिष्ठ ले लेंगे तो 0/k 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 8, अंदर होगा x माइनस के 3, फिर आगे फिर होगा y जमा 4, फिर क्या होगा -k 26 और z -1, बराबर में क्या होगा 0। अब इसे ठीक प्रकार लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 8x, 8 दिया होते हैं हमारे 24, जमा फिर है y जमा क्या है 4 और -26z, और फिर माइनस माइनस होते हैं हम जानते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 26, बराबर में क्या है 0। अब इसे ठीक प्रकार लिख लेते हैं, पहले x कितना है हमारा 8x, फिर y का गुणांक है हमारा y, तो इसे y आ गया, फिर है z का गुणांक है हमारे पास -26, तो यह हो जाएगा -26z, और बाकी सभी अवयवों को हम बराबर के उधर लिख लेते हैं। तो ये कितने कितने हैं, एक है हमारा यहाँ पर -24, तो यह चला जाएगा इधर की तरफ, तो हो जाएगा धनात्मक राशि में यानी कि 24। फिर क्या है, फिर है हमारे पास 4, यह है प्लस में, तो यह हो जाएगा माइनस में 4। फिर क्या है, फिर हमारा धनात्मक में 26, तो यह हो जाएगा हमारा -26। 24 में 4 घटाइए तो यह हो जाएगा हमारा 20, और 20 में हमें माइनस करना है 26, तो यह हो जाएगा हमारा -6। तो हमें क्या समीकरण प्राप्त हुई, हमें समीकरण प्राप्त हुई है 8x जमा y -26z, बराबर में आया है हमारा -6। तो यही हमारे समतल की अभिष्ट समीकरण प्राप्त हुई है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।